धन्यवाद बच्चों। ये तीसरा वीडियो है रीढ़ की हड्डी का। अब तक की जो पढ़ाई हुई है मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बाबू राम स्वरूप के घर आज मेहमान आए हुए हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर राम स्वरूप की बेटी को देखने के लिए, जिसका नाम उमा है। मेहमान आ चुके हैं और मेहमानों के आने के बाद की तैयारी चल रही है, यानी लड़की को दिखाने की तैयारी चल रही है। लेकिन लड़की जो है प्रेमा, वह तो घर में मुंह फुलाए बैठी हुई है। लड़की उमा जो लड़की है, प्रेमा उसकी माँ का नाम। उमा जो लड़की है वह मुंह घर में फुलाए बैठी है और तैयार नहीं होना चाहती है। वो जिस हाल में है उसी हाल में सामने आना चाहती है। बाबू राम स्वरूप को यह बात पता जब चलती है कि वह मुंह फुलाए बैठी है घर में, तो अपनी पत्नी को डांटते हैं, प्रेमा को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम किस मर्ज की दवा हो कि तुम एक लड़की को नहीं संभाल सकती हो। तो प्रेमा यानी उसकी माँ कहती है कि तो मैं क्या करूं, सारे जतन करके हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। अपना जमाना अच्छा था और आई पढ़ लिया, गिनती सीख ली, बहुत हुआ। स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए और एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। कहने का मतलब है कि प्रेमा भी बहुत कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन राम स्वरूप और प्रेमा की बेटी बीए पास है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हो चुकी है। लेकिन अब शादी करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि उस समय के लोग पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं समझते थे और लोग चाहते थे कि हमें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, घर में काम करने वाली लड़की चाहिए। तो प्रेमा कहती है कि मैं क्या करूं, सारे जतन करके मैं हार गई, लेकिन वो मानती नहीं है। राम स्वरूप कहते हैं कि ठीक है, ग्रामोफोन बाजा होता है ना। प्रेमा कहती है क्यों। राम स्वरूप कहते हैं कि दो तरह का होता है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन एक तरह का रिकॉर्डिंग होता था जो पहले बजता था। एक तो आदमी का बनाया हुआ ग्रामोफोन होता है, उसे एक बार चला दो, जब चाहे रोक लो। और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ होता है, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा दो तो रुकने का नाम ही नहीं। प्रेमा कहती है हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही उन लोगों के आने में, अभी मेहमान आए नहीं हैं शायद। राम स्वरूप कहते हैं तो हुआ क्या। प्रेमा कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। ठीक ठाक करके नीचे लाना यानी सजा संवार कर नीचे लाना लड़की को। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उनके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। लड़की पाउडर भी नहीं लगाती है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। राम स्वरूप कहते हैं न जाने कैसा इसका दिमाग है लड़की का, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। यानी यह जो लड़की थी सजने संवरने में विश्वास नहीं रखती थी। प्रेमा कहती है अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंट्रेंस पास करा देते हैं, लड़की अपने हाथ रहती है और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो बहुत अधिक पढ़ाने के चक्कर में थे। राम स्वरूप बात काट कर कहते हैं चुप। दरवाजे में झांकते हुए कहते हैं तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। पति पत्नी में ऐसे नोक झोंक होते ही रहते हैं।
जो कि यहाँ चल रहा है। कल ही यह बता दिया था कि इन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। इनके आने तक तो न जाने क्या क्या हाल करोगी तुम। प्रेमा कहती है, अच्छा बाबा मैं न बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। राम स्वरूप कहते हैं, उमा को जैसे भी हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर, वैसे कौन सी बुरी है लड़की, पान लेकर के भेज देना जब मेहमान आएंगे। और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन तब तक आता है, आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चादर खोल, पकड़ तो जरा इधर से। और इस तरह से वे दोनों मिलकर के चादर बिछाते हैं। नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी है, फल रखे हुए हैं, चाय तैयार है, टोस्ट भी है, मगर हाँ मक्खन तो घर में नहीं है, अभी तक तो आया ही नहीं मक्खन। राम स्वरूप कहते हैं, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई? जानती हो मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? मक्खन का दुकान तो बहुत दूर है, दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे आया ही नहीं। प्रेमा कहती है, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, और तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन लेकर आ जाएगा, तब तक 2 आदमी ही तो हैं। तो इन सारी बातों की चर्चा होती है, मक्खन अब कैसे आए। राम स्वरूप सोचते हैं कि नौकर को मक्खन के लिए भेजा जाए, और उसे भेजते भी हैं। तो अगले वीडियो में देखते हैं आगे का हाल क्या होता है। धन्यवाद।